हम सब यही चाहते हैं ना कि इस साल का रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान हो। हम सोचते हैं कि पहली डेट से हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, रोज़ाना एक जुज़ कुरान भी ख़त्म करेंगे। लेकिन सच बताएं, जब रमज़ान का पहला हफ्ता गुजरता है हम थक जाते हैं, इबादत में वो जोश नहीं रहता और आखिर में हम रिग्रेट करते हैं कि काश और कर लेते। क्या आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम रमज़ान की तैयारी रमज़ान में शुरू करते हैं, जबकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रमज़ान की तैयारी 6 महीने पहले ही शुरू कर दिया करते थे। आज मैं आपको वो 5 प्री रमज़ान हैबिट्स बताने लगी हूँ जो अगर आपने आज से स्टार्ट ना की तो इस साल भी रमज़ान बस भूख और प्यास में गुजर जाएगा। ये कोई नॉर्मल क्लीनिंग टिप्स नहीं है, ये आपकी रूह की प्रिपरेशन है। सबसे पहला काम जो अभी करना है वो है अपना डोपामीन लेवल फिक्स करना। देखिए, रमज़ान में हम चाहते हैं कि हमें नमाज में मज़ा आए, लेकिन अगर हम अभी आज के दिन रोज़ाना 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक देख रहे हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट कंटेंट का आदी हो चुका है। जब आप रमज़ान में लंबी तरावी के लिए खड़ी होंगी तो आपका दिमाग 5 मिनट में बोर हो जाएगा और कहेगा फ़ोन कहाँ है। इसलिए स्टेप 1 है स्लो डाउन। आज से रमज़ान तक अपने फ़ोन में ऐप टाइमर्स लगाएं। इसलिए मोबाइल में बाकायदा टाइमर्स लगाएं, कुरान की तिलावत के लिए अलग स्केड्यूल बनाएं, जिक्र के लिए भी अपना टाइम स्लॉट रखें और नमाज़ों के लिए अलार्म या प्रेयर टाइमर ज़रूर सेट करें। जब हम रमज़ान से पहले ही इस रूटीन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रमज़ान में इबादत भारी महसूस नहीं होती। फिर ना बोरियत होती है, बल्कि इबादत में दिल लगता है, सुकून मिलता है और इबादत में वाकई लुत्फ़ आने लगता है। जब हर चीज़ का अपना टाइम हो और मोबाइल के इस्तेमाल को आधा कर दिया जाए तो एक तरफ सवाब हासिल होता है और दूसरी तरफ दिल को सुकून भी मिलता है और हमारा डेली रूटीन भी दुरुस्त हो जाता है। दूसरी चीज़, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सिस्टर्स के लिए, क्या आपके पिछले रमज़ान के रोज़े बाकी हैं? शाबान का महीना शुरू होने वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो अपने पिछले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े शाबान में रखा करती थीं। अगर आपके सर पर पिछले साल का कर्ज है तो नए रमज़ान की बरकत कैसे मिलेगी? एक लिस्ट बनाएं। अगर रोज़े रहते हैं तो अभी सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं, ये गोल्डन टाइम है उन्हें पूरा करने का। हम रमज़ान के पहले दिन सर दर्द और थकावट फील करते हैं, क्यों? अगर आप दिन में 3-4 कप चाय या कॉफ़ी पीती हैं तो रमज़ान के पहले दिन आप फोकस नहीं कर पाएंगी। अभी से अपनी कैफ़ीन इंटेक कम करें और सुन्ना डाइट की तरफ वापस आएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु कभी भी पेट भरकर नहीं खाते थे। हम रमज़ान में फूड कोमा में चले जाते हैं। अभी से कोशिश करें कि लंच थोड़ा हल्का करें, अपने स्टमक को श्रिंक करें ताकि रमज़ान में इबादत के लिए एनर्जी बचे, डाइजेशन में ज़ाया ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं रमज़ान आएगा तो मैं पूरा कुरान ख़त्म करूंगी, लेकिन जिस कुरान को आपने 11 महीने खोला नहीं, उसे अचानक रोज़ाना 1 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मैराथन भागना हो तो वो रेस वाले दिन डायरेक्ट नहीं भागता, वो महीनों पहले जॉगिंग शुरू करता है। रमज़ान कुरान का महीना है। आज से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 1 रुकू, लेकिन कुरान खोलना शुरू करें। अपनी आँखों को कुरान के हरूफ की आदत डालें। अगर आप आज से शुरू करेंगी तो रमज़ान तक आपका फ्लो बन चुका होगा और आपको कुरान पढ़ना बहुत आसान लगेगा। आखिरी और सबसे खूबसूरत पॉइंट, अपनी दुआ लिस्ट तैयार करें। हम रमज़ान में मांगते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। अल्लाह से क्या मांगना है? अपनी फैमिली के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने रिस्क के लिए। एक डायरी लें और लिखना शुरू करें। जब आपके पास रिटन गोल्स होते हैं तो तहज्जुद में मांगना आसान होता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे और इसे हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत बना दे। तो ये थी वो 5 चीज़ें। मुझे मालूम है ये सुनना आसान है लेकिन करना मुश्किल, लेकिन हम सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें रमज़ान रेडी 2026, ताकि आप अपने आप से और अल्लाह से वादा करें कि आप आज से कोशिश शुरू करेंगी।